क्या आपने कभी सोचा है कि शिवलिंग वास्तव में क्या है? क्या यह केवल एक पत्थर की आकृति है या फिर इसके पीछे कोई गहरा ब्रह्मांडीय रहस्य छिपा है? आज हम सनातन धर्म के सबसे पूजनीय प्रतीक शिवलिंग की उत्पत्ति और इसके पीछे के उन रहस्यों को समझेंगे जो सदियों से विज्ञान और आध्यात्मिकता के केंद्र में रहे हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि के आरंभ में जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच अपनी श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ, तब भगवान शिव एक अनंत ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। उस स्तंभ का न तो कोई आदि था और न ही कोई अंत, जो यह दर्शाता है कि ईश्वर निराकार है, उनका कोई रूप नहीं है। शिवलिंग उसी अनंत ऊर्जा और ब्रह्मांड के शून्य का प्रतीक है, जिसे हम एक छोटे रूप में पूजते हैं। यदि हम इसके आकार को देखें तो शिवलिंग का निचला हिस्सा शक्ति का प्रतीक है और ऊपर का भाग शिव का, जो पुरुष और प्रकृति के मिलन और संतुलन को दर्शाता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इसकी पूजा सावन के महीने में ही सबसे महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं, एक पौराणिक और दूसरा वैज्ञानिक। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला तो पूरी सृष्टि जलने लगी थी। तब भगवान शिव ने उस विष को ग्रहण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और उनके शरीर का तापमान बहुत बढ़ गया। उन्हें शीतलता प्रदान करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन पर जल अर्पित किया। कहा जाता है कि सावन का महीना वही समय है जब महादेव ने सृष्टि को बचाया था, इसलिए भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए उन पर जल चढ़ाते हैं। वहीं यदि हम इसे विज्ञान और प्रकृति के नजरिए से देखें तो सावन का महीना वर्षा ऋतु का समय होता है। इस समय पृथ्वी पर चुंबकीय ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है और शिवलिंग, जो कि ऊर्जा का एक बड़ा केंद्र माना जाता है, भक्त की एकाग्रता और आंतरिक शांति को बढ़ाने में मदद करता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि शिवलिंग कैसे बना। असल में शिव के निराकार स्वरूप को साकार रूप में ढालने की प्रक्रिया ही शिवलिंग का निर्माण है। हमारे आर्षियों ने इसे एक ऐसे यंत्र के रूप में तैयार किया जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को केंद्रित कर सके। इसीलिए शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और अक्षत चढ़ाया जाता है, ताकि व्यक्ति के मन की चंचलता शांत हो सके और वह उस अनंत ऊर्जा से जुड़ सके। शिवलिंग की पूजा केवल बाहर से पत्थर पर जल चढ़ाना नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर के अहंकार को मिटाकर उस निराकार परमात्मा में विलीन होने की एक प्रक्रिया है। सावन का यह महीना हमें यही सिखाता है कि जिस तरह शिव ने विष पीकर भी संसार को शीतलता दी, उसी तरह हमें भी अपने भीतर की नकारात्मकता को त्याग कर शांति और धैर्य को अपनाना चाहिए। शिवलिंग के इस रहस्य को समझने के बाद अगली बार जब आप शिवालय जाएं, तो इसे केवल एक मूर्ति के रूप में नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के उस महान केंद्र के रूप में देखें जिसने हमें अस्तित्व दिया है। निष्कर्ष तो यह था शिवलिंग का वह रहस्य जो हमें सदियों से जोड़ता आ रहा है। अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं या आप भी इन रहस्यों को गहराई से महसूस करते हैं, तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ साझा करना न भूलें, ताकि ये ज्ञान उन तक भी पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए और अपनी आस्था बनाए रखिए।